खौफनाक मोड़, अर्शी का जानलेवा हमला, झनक और ऋषि की गाड़ी का एक्सीडेंट, क्या बच पाएगी नूतन की बेटी? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल ड्रामा क्वीन पूजा पर। आज हम बात कर रहे हैं उस रूह कंपा देने वाले हादसे की, जिसने झनक और एसपी ऋषि की जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वापसी का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। कहानी में अब तक आपने देखा कि किस तरह से एसपी ऋषि और अदिति का तलाक होने के बाद ऋषि ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत झनक के साथ की है। झनक, जो कि स्वर्गीय नूतन की बेटी है और अनिरुद्ध की पुरानी यादों का जीता जागता अक्स है, अब एसपी ऋषि की धर्मपत्नी बन चुकी है। शिमुल मुनि के उस पवित्र मंदिर में हुई शादी ने जहां झनक को एक नया सहारा दिया, वहीं अर्शी और उसकी बेटी अदिति के सीने में प्रतिशोध की आग जला दी है। अर्शी, जो शुरू से ही झनक के अस्तित्व से नफरत करती थी, अब अपनी बेटी अदिति का घर उजड़ता देख पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। उसे लगता है कि जिस तरह सालों पहले झनक की मां नूतन ने उसकी गृहस्थी में जहर घोला था, ठीक वैसे ही अब नूतन की बेटी झनक उसकी बेटी अदिति का सुख चैन छीन रही है। इधर एसपी ऋषि और झनक अपनी शादी की रस्मों को पूरा कर खुशियों की उम्मीद लिए अपनी गाड़ी में सवार होकर वापस लौट रहे हैं। ऋषि अपनी नई नवेली दुल्हन झनक को यह भरोसा दिला रहे हैं कि अब समाज या कानून का कोई भी डर उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। झनक की आंखों में भी एक सुकून है, ऐसे बान और बान। उसे लग रहा है कि शायद अब उसे वह सम्मान और सुरक्षा मिल पाएगी जिसकी वह हकदार है। लेकिन इन दोनों मासूमों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि पीछे से मौत साए की तरह उनका पीछा कर रही है। अर्शी ने अपने गुस्से में अंधे होकर एक ऐसी साजिश रची है जो किसी के भी होश उड़ा दे। उसने अपनी तेज रफ्तार गाड़ी को ठीक ऋषि की गाड़ी के पीछे लगा दिया है। अर्शी के दिमाग में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खून सवार है। वह अपनी गाड़ी के स्टीयरिंग को इतनी मजबूती से पकड़े हुए हैं कि उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उसका इरादा फौलाद की तरह सख्त है। वह बार बार झनक का वो चेहरा याद कर रही है जब वह ऋषि के साथ फेरे ले रही थी, और हर बीतते पल के साथ उसका पैर एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ाता जा रहा है। जैसे ही ऋषि की गाड़ी शहर की मुख्य सड़क से हटकर एक सुनसान पहाड़ी रास्ते पर मुड़ती है, अर्शी को अपना मौका मिल जाता है। यहाँ ना तो कोई गवाह है और ना ही कोई बचाने वाला। ऋषि अपनी धुन में गाड़ी चला रहे हैं और झनक के साथ आने वाले भविष्य की योजनाएं बना रहे हैं। तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी की तेज हेडलाइट्स उनके शीशे पर चमकती है। ऋषि को महसूस होता है कि पीछे वाली गाड़ी उन्हें ओवरटेक करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि जानबूझकर उनके करीब आ रही है। इससे पहले कि ऋषि कुछ समझ पाते या अपनी गाड़ी की रफ्तार कम करते, अर्शी ने अपनी गाड़ी से ऋषि की गाड़ी के पिछले हिस्से को एक जोरदार टक्कर मारी। झनक जोर से चिल्लाई और ऋषि ने गाड़ी पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पहाड़ी रास्ता होने के कारण गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे की रेलिंग से टकराने लगी। अर्शी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई है। उसने एक बार फिर अपनी गाड़ी को पीछे लिया और पूरी ताकत के साथ ऋषि की गाड़ी को साइड से टक्कर मारी ताकि उनकी गाड़ी सीधे खाई की ओर चली जाए। गाड़ी के भीतर झनक और ऋषि की हालत बेहद खराब हो चुकी है। कांच के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए हैं और झनक के सिर से खून की धार बहने लगी है। ऋषि अपनी जान की परवाह किए बिना झनक को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अर्शी का पागलपन थमा नहीं है। उसने आखिरी बार अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और एक अंतिम घातक प्रहार किया। इस जोरदार टक्कर के साथ ही ऋषि की गाड़ी सड़क की सुरक्षा दीवार को तोड़ती हुई नीचे गहरी ढलान पर लुढ़कने लगी। गाड़ी कई बार पलटी खाती है और हर पलट के साथ झनक और ऋषि के शरीर पर गंभीर चोटें आती हैं। अंत में गाड़ी एक बड़े पेड़ से टकराकर रुक जाती है, लेकिन उसका अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक चुका है। अर्शी अपनी गाड़ी सड़क के किनारे रोकती है और नीचे उस मलबे को देखती है जहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। उसे लगता है कि उसका काम तमाम हो गया है और अब अदिति की जिंदगी का कांटा हमेशा के लिए हट गया है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अनिरुद्ध, जिसे इस अनहोनी का आभास पहले से ही हो रहा था, अपनी बेटी अदिति और अर्शी की हरकतों पर नजर रखे हुए था। जैसे ही उसे खबर मिलती है कि ऋषि की गाड़ी का लोकेशन एक सुनसान इलाके में बंद हो गया है, वह तुरंत पुलिस बल के साथ उस ओर रवाना होता है। जब अनिरुद्ध उस एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सड़क पर अर्शी की गाड़ी के टायरों के निशान मिलते हैं, जिससे उसे पूरा यकीन हो जाता है
कि यह महज एक हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या की कोशिश है। अनिरुद्ध को इस बात का गहरा दुख है कि उसकी अपनी पत्नी अर्शी इस हद तक गिर जाएगी कि वह ऋषि जैसे ईमानदार पुलिस अफसर और झनक जैसी बेकसूर लड़की की जान लेने पर उतारू हो जाएगी। नीचे खाई में ऋषि अर्ध चेतन अवस्था में है। उनके शरीर से बहुत खून बह चुका है, लेकिन उनकी प्राथमिकता अभी भी झनक है। वह कांपते हाथों से झनक को छूने की कोशिश करते हैं, जो पूरी तरह से बेहोश है। झनक का चेहरा सफेद पड़ चुका है और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही हैं। ऋषि को डर है कि अगर जल्द ही मदद नहीं मिली तो वह झनक को हमेशा के लिए खो देंगे। उधर अर्शी वापस घर पहुंचकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। अदिति अपनी माँ की ये हालत देखकर घबरा जाती है। उसे शक होने लगता है कि अर्शी ने कुछ बहुत बड़ा और गलत कर दिया है। जब अदिति अर्शी से पूछती है कि वह इतनी घबराई हुई क्यों है और उसकी गाड़ी पर खरोच के निशान कैसे आए, तो अर्शी पागलों की तरह हंसने लगती है और कहती है कि अब झनक कभी वापस नहीं आएगी। अदिति, जो ऋषि से नफरत तो करती है लेकिन शायद उसे मारना नहीं चाहती थी, यह सुनकर सन्न रह जाती है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसे इंसाफ दिलाने के नाम पर एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अनिरुद्ध की टीम नीचे मलबे तक पहुंचने में कामयाब होती है। ऋषि को स्ट्रेचर पर बाहर निकाला जाता है, लेकिन झनक की स्थिति बहुत नाजुक है। वह गाड़ी के मलबे में बुरी तरह फंसी हुई है। गैस कटर की मदद से गाड़ी के दरवाजे को काटा जाता है और झनक को बाहर निकाला जाता है। अनिरुद्ध जब झनक के लहूलुहान चेहरे को देखता है तो उसे अपनी पुरानी झनक की याद आ जाती है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। जिस तरह नूतन की जिंदगी दुखों और हादसों में बीती, क्या उसकी बेटी झनक का अंत भी ऐसा ही होगा? अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अगले 24 घंटे झनक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऋषि को जब होश आता है तो वह सबसे पहले झनक के बारे में पूछते हैं। पुलिस विभाग में भी इस बात को लेकर हड़कंप मच गया है कि उनके सबसे काबिल एसपी पर हमला हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अनिरुद्ध अपनी पत्नी अर्शी को बचाएगा या उसे कानून के हवाले कर देगा? क्या अदिति अपनी मां के इस अपराध में उसका साथ देगी या सच बोलकर ऋषि और झनक को इंसाफ दिलाएगी? बोस परिवार में इस एक्सीडेंट की खबर बिजली की तरह फैल गई है। कुछ लोग इसे कर्मों का फल कह रहे हैं, तो कुछ को झनक और ऋषि के लिए सहानुभूति हो रही है। लेकिन अर्शी का डर अब उसे सोने नहीं दे रहा। उसे हर आहट में पुलिस की गाड़ी सुनाई दे रही है। उसे पता है कि अगर ऋषि बच गया तो वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। झनक की हालत बिगड़ने पर उसे वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। ऋषि व्हीलचेयर पर बैठकर झनक के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़कर रोने लगते हैं। वह भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी खुशियों को ऐसी नजर ना लगे। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अनिरुद्ध को अर्शी के खिलाफ एक ऐसा सबूत मिलता है जिसे वह झुठला नहीं सकता। वह सबूत है अर्शी की गाड़ी का डैशबोर्ड कैमरा, जिसमें एक्सीडेंट का पूरा मंजर कैद है। अब अनिरुद्ध के सामने धर्म संकट है। एक तरफ उसकी पत्नी और उसकी बेटी का भविष्य है और दूसरी तरफ सच और झनक की जान। क्या अनिरुद्ध इस बार सही फैसला ले पाएगा? क्या एसपी ऋषि अपनी वर्दी की ताकत का इस्तेमाल कर अर्शी को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या झनक मौत को मात देकर वापस आएगी और नूतन की बेटी होने का गौरव बढ़ाएगी? यह एक्सीडेंट सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि यह अर्शी, झनक, ऋषि और अदिति के रिश्तों की अंतिम परीक्षा है। तैयार हो जाइए एक ऐसे ड्रामे के लिए जहां नफरत की सारी हदें पार हो चुकी हैं। ड्रामा कौन पोजा पर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे कि अस्पताल में झनक की हालत कैसी है और अर्शी को पकड़ने के लिए पुलिस ने क्या जाल बिछाया है। इस खौफनाक मोड़ ने झनक शो की कहानी को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। अब देखना यह है कि राख से फिर कौन उठ खड़ा होता है और किसका अहंकार मिट्टी में मिल जाता है।